गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास एमएससी प्री सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, जिसके पार्ट नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 तक कर लिया था और जिसके अंतर्गत हमने जो ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी का एक्सप्लेन से संबंधित बात कर रहे थे और एक्सप्लेन का जो आधार बनाया था हमने वो बनाया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम क्या कर रहे थे, ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे। बेंजीनिंग के ऊपर जब कोई मोनो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो उसकी रिएक्टिविटी या का ओरिएंटेशन किस टाइप का होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम एक्सप्लेन कर रहे थे। एक्सप्लेन बेस्ड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एक्सप्लेन कर रहे थे हम, जिसके अंदर हमने पहला ऑर्थो, पैरा, डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप ये हमने कर लिया था कि कोई भी ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा पर डायरेक्टली जुड़ा होगा और बेंजीनिंग को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जो बेंजीनिंग पर जुड़ा होता है उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से प्लस एम पे प्लस आर इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन बेंजीनिंग की तरफ आते हैं तो जिससे बेंजीनिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से ऑर्थो पैरा जो कंडीशन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर आकर के जुड़ता है। इसलिए इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीनिंग पर जुड़ा होता है तो वो बेंजीनिंग की तुलना में ज़्यादा एक्टिव बना देता है उसको, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा हम कर रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसकी शुरुआत की थी हमने कि मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप माना जाएगा और वो क्या करेगा, बेंजीनिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो इसके अंदर हमने बेंजीनिंग पर क्या जोड़ा था, NO2। क्या जोड़ा था, NO2 N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। जब बेंजीनिंग पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा होता है तो -M या -R इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं और ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए बेंजीनिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आकर जुड़ता है, मेटा पर। इसलिए इसे मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। ये ग्रुप क्या करता है, बेंजीनिंग पर जुड़ा होता है तो ये इस रिंग को बेंजीन रिंग की तुलना में कम रिएक्टिव बना देता है। तो इससे संबंधित हमने नाइट्रो ग्रुप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कर ली थी। इसके अलावा हम मेटा ओरिएंटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें, अगर हम ऐसा करें कि ये हमारी बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के ऊपर हम क्या जोड़ दें, N और 3।
Nr3 जोड़ दें और इस पर क्या लगा दे, पॉजिटिव चार्ज लगा दे, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बेंजीनिंग से ऊपर की तरफ जाएंगे। इस कंडीशन में बेंजीनिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए बेंजीनिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि इस ग्रुप का स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट पड़ रहा है, -I इफेक्ट पड़ रहा है। -I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने का कार्य कर रहा है, तो इसलिए बेंजीनिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। तो इस कंडीशन में अगर हम कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर करें तो इस प्रकार कर सकते हैं हम, ये Nr3 पॉजिटिव या नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगली जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, या नेगेटिव Nr3 पॉजिटिव, और अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ जाते हैं तो यहाँ बॉन्डिंग हो जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अगली कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये हमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जब की है तो उसमें ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो बेंजीनिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए ये इसको क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। तो ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूँ CCl3, ये CCl3 मान लो बेंजीनिंग के साथ जुड़ा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये भी क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग नेचर वाला होता है। क्यों, क्योंकि इसका -I इफेक्ट पड़ता है, जिससे ये क्या करता है, बेंजीनिंग के इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की ओर खींचता है, बेंजीनिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। इसके अलावा ये क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है, हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है। तो इस आधार पर भी अपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर करेंगे तो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो जो कंडीशन आती है उन सभी पर ही क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो, पैरा पर तो जुड़ नहीं सकता, इसलिए इसको क्या माना जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे इसकी और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर करें हम, जैसे हमारे पास ये बेंजीनिंग, ये कंडीशन बेंजीनिंग के ऊपर CCl3 जुड़ा हुआ है, इसके हाइपर कंजुगेशन को अगर शो किया जाए तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज और हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी शो करेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन आई। उसके बाद में अगली कंडीशन क्या होगी, ये Cl और ये Cl और ये Cl पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। अगली कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ बॉन्डिंग। तो ये कुछ हाइपर कंजुगेशन को शो करते हुए भी जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर शो की तब भी पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर आ रहा है,
कहने का मतलब कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर तो जुड़ेगा नहीं, इसलिए इनको क्या माना जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाएगा। ये 2 नंबर पॉइंट था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। उसके बाद में तीसरा आता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होंगे, लेकिन क्या होंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, हम ज़्यादातर हेलोजन्स को लेते हैं। हेलोजन्स क्या करते हैं, हेलोजन जैसे बेंजीन पर क्या जुड़ा हो, Cl जुड़ा हो, तो ज़्यादातर हेलोजन्स को लेते हैं। बेंजीन का जो हेलोजन्स है उसका माइनस आई इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और पूरी बेंजीन के कार्बन को की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ इस पर प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट भी पड़ता है, इस पर लोन पेयर होते हैं वो नीचे की ओर देता है, तो जिससे वो ऑर्थो पैरा कंडीशन को तो स्टेबल बना सकता है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर तो चार्ज ला सकता है, लेकिन मेटा पोजीशन मोस्ट डीएक्टिवेट पोजीशन होगी, और इसीलिए इनको बोला जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है। जैसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए अपने, ये हमारे पास बेंजीन और ये Cl, अब ये इसका माइनस आई इफेक्ट पड़ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए बेंजीन के प्रत्येक कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, चाहे वो ऑर्थो, चाहे वो मेटा कंडीशन हो, चाहे वो पैरा कंडीशन हो। लेकिन इसके साथ प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट भी पड़ रहा है, जो लोन पेयर होते हैं बेंजीन के उनका इफेक्ट पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन नीचे भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे भेज रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड Cl और पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये यहाँ ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड और Cl ये पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये यहाँ ये नेगेटिव Cl ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है, जिसके अंदर ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन मेटा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इसलिए मेटा कंडीशन जो होती है वो मोस्ट डीएक्टिवेट हो जाती है, और इनको इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। ये 3 ग्रुप थे, पहला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और तीसरा आता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इनके अंतर्गत हमने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एक्सप्लेन किया इनको।
तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमने इनकी ओरिएंटेशन को, इनकी रिएक्टिविटी को देखा। ये टॉपिक तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये पहला एक्सप्लेनेशन था। दूसरा एक्सप्लेनेशन किसके आधार पर करेंगे? इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के आधार पर या कार्बोकेटाइन के आधार पर। तो एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन कार्बोकेटाइन। या इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के आधार पर। एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी को अपने एक इंटरमीडिएट जिसको कार्बोकेटाइन कहा जाता है, इसको बेस बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनके आधार पर कौन कौन सी कार्बोकेटाइन बनने के बाद में कौन कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, वो किस प्रकार कितना स्टेबल होगा, इसके आधार पर अपने कर सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट आ जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब देखो, हमारे पास कोई भी की एटम है, कोई भी की एटम है और जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो बेंजीन के ऊपर ऐसा की एटम जुड़ा हुआ है जिस पर क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा और रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करने के दौरान वो बनने वाला कार्बोकेटाइन ऑर्थो पैरा कंडीशन जो होती है उसको स्टेबल बना देता है और मेटा कंडीशन को स्टेबल नहीं बनाता। अब देखिए, हम इसमें भी 3 कंडीशन पढ़ेंगे। पहला, अटैक ऑफ ऑर्थो पोजीशन, कि ऑर्थो पोजीशन पर अगर अटैक करते हैं तो क्या होता है? आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है तो कौन सी कंडीशन होती है? अब देखो, हमारे पास ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के ऊपर जेड ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है। ये आया इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करेगा, कहाँ करेगा? ऑर्थो कंडीशन पर करेगा। तो ऑर्थो कंडीशन पर जब अटैक करता है तो ये H और Y इस प्रकार जुड़ जाते हैं। ये बॉन्ड जहाँ होता है वहीं ये पॉजिटिव चार्ज और Z। अब देखो, ये पोजीशन आ गई, पॉजिटिव चार्ज इस कंडीशन पर आया है जब ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया है। पैरा पर भी ऐसी एक कंडीशन हमें प्राप्त होगी, लेकिन मेटा पर ऐसी कोई कंडीशन प्राप्त नहीं हो सकती। मेटा पर ऐसी कोई भी कंडीशन प्राप्त नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में इसकी अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब बनेगी तो ये बनेगी Y और H, और अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ बॉन्डिंग हो गई और Z
ये कंडीशन। अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा और यहाँ हो जाएगा बॉन्डिंग बाई और H और ये Z। इस प्रकार की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कब है? जब मेटा पर ये अटैक कर रहा है, मेटा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन को स्टेबल बना देगा। कैसे? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा Z और Y और H, और ये एक स्टेबल, मतलब जब ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करने से ऐसी कंडीशन आ गई कि यहाँ इसके पास लोन पेयर और इस पर ही पॉजिटिव चार्ज है जो इंटरमीडिएट बना है, तो ये स्टेबल होकर के इसको स्टेबल कर सकता है अपने लोन पेयर दे करके। लेकिन हम अगर ऐसा अटैक मेटा कंडीशन पर कराएं तो मेटा कंडीशन पर कराने पर ऐसी एक भी स्ट्रक्चर हमें प्राप्त नहीं होती। अब देखिए दूसरा करवाते हैं, अटैक ऑफ पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पर अटैक कराएं जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो लोन पेयर वाला हो और बाई इलेक्ट्रोफाइल आया और इस इलेक्ट्रोफाइल को ये पोजीशन ये और पैरा पर जुड़ा है ये Y और H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये Z, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली कंडीशन जो आएगी, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ चले जाएंगे तो ये पैरा कंडीशन Y और H और ये बॉन्डिंग और ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ आ गई वो कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ थी यहाँ, और उसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज लास्ट में यहाँ आ जाएगा Y और H, ये हो गया और ये हो गया और Z। अब ये कंडीशन यहाँ प्राप्त हुई तो ये अपने लोन पेयर इसको दे सकता है, इसके साथ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर सकता है इस प्रकार। तो ये Z और Y और H, ये इसको स्टेबल बना दिया। तो ऐसा करने पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसा जब हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो कंडीशन पर लेकर आएँ, पैरा कंडीशन पर लेकर आएँ, मेटा पोजीशन पर अटैक कराएं, तो एक पोजीशन ऐसी प्राप्त होती है जिसके दौरान Z जो होता है वो अपने लोन पर दे करके उसको स्टेबल बना सकता है। ये कंडीशन कब प्राप्त होती है? जब हमारे पास कोई भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर अटैक करता है, तब मेटा पर ऐसी कोई कंडीशन प्राप्त नहीं होती। इसीलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा तब भी ऐसी कंडीशन प्राप्त होगी, उसको स्टेबल बनाएगा, बेंजीनिंग एक्टिव हो जाएगी, इसलिए उनको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। अब देखो C नंबर कंडीशन, अटैक ऑफ मेटा पोजीशन। क्योंकि तीनों की तुलना करके देखेंगे अपने, ये हमारे पास बेंजीन जिसके ऊपर कोई भी लोन पेयर जुड़ा हुआ है और Y इलेक्ट्रोफाइल आया और इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, मेटा पर अटैक किया
पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और ये। फिर उसके बाद में अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ Z और ये बॉन्डिंग हो जाएगी बाई और H, ये पहले से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर करेंगे तो ये अगर यहाँ ट्रांसफर होता है तो यहाँ बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा बाई और H। अब देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ऐसी कोई भी कंडीशन प्राप्त नहीं होती जहाँ पॉजिटिव चार्ज Z के बिल्कुल नीचे आ रहा हो और Z अपने लोन पेयर दे करके क्या करे, उसको स्टेबल बनाए। और तो कंडीशन पर ये कंडीशन आ रही है, और तो पर ये पॉजिटिव चार्ज इसको लोन पेयर दे करके स्टेबल बना रहा है, इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज्ड कर रहा है। पैरा में ऐसी ये कंडीशन प्राप्त होती है जब Z के नीचे पॉजिटिव चार्ज और ये अपने लोन पेयर दे करके इसको स्टेबल बना रहा है। लेकिन यहाँ पर एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि Z के नीचे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो और उसको क्या बना रहा हो, स्टेबल बना रहा हो। तो इस आधार पर इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। और अपने क्या करते हैं, जैसे ही कोई भी ऑर्थो और पैरा पर कोई भी अटैक करता है तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए जहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करे, स्टेबलाइज्ड करे। ऐसी यहाँ कोई भी कंडीशन प्राप्त नहीं होती, सिर्फ ऑर्थो पैरा पर होती है, इसलिए इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमारा एग्जाम्पल था। इसके अलावा हमारे पास में कोई भी बेंजीनिंग है और उस बेंजीनिंग के ऊपर मान लो मैं R जोड़ दूं तो ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। क्या है, एल्काइल ग्रुप है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। मान लो यहाँ CH3 हो तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है। क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है। और प्लस आई इफेक्ट पड़ने की वजह से ये भी क्या कर सकता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर सकता है। क्योंकि हम जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीनिंग के ये दोनों कंडीशन ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है वो इस बेंजीनिंग पर क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करने के दौरान वो ऑर्थो कंडीशन पर भी जुड़ सकता है, वो मेटा कंडीशन पर भी अटैक कर सकता है, वो पैरा कंडीशन पर भी अटैक कर सकता है। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल में से कोई भी स्थिति पर या कोई भी पोजीशन पर अटैक करेगा तो अटैक करने के दौरान इस एल्काइल ग्रुप के नीचे यहाँ पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें अगर प्राप्त होती है तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को क्या बना देगा, स्टेबल बना देगा। और स्टेबल बना देगा तो ऐसी पोजीशन हमें कहाँ प्राप्त होगी, ऑर्थो पैरा पर प्राप्त होगी। अभी जैसे किया है, लोन पेयर लेकर के किया है हमने, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दे करके रेजोनेटिक